स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े ने पर्दाफाश किया है एनसीपी के नेता नवाब मलिक का। नवाब मलिक जिस तरीके से लगातार खिसियाए हुए दिखाई दे रहे हैं एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से, तो अभी धमकी भी दी गई थी नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े को लेकर कि समीर वानखेड़े को अगले 1 साल में अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और वो अपनी नौकरी से हाथ धो देंगे और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार एनसीबी रेड मार रही है और पिछले इन 2 दिनों में भी 6 जगहों पर रेड मारी जा चुकी है महाराष्ट्र में, तो इसी बीच एक बड़ा पलटवार कर दिया है, जवाब दे दिया है और पर्दाफाश कर दिया है एनसीपी के नेता नवाब मलिक का समीर वानखेड़े ने। समीर वानखेड़े ने कहा है कि मैं कभी भी दुबई नहीं गया हूं और मैं पिछले साल अपनी फैमिली के साथ मालदीव जरूर गया था और जिसकी डिटेल मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और सरकारी अधिकारी हूं। मैं नवाब मलिक के लिए शुभकामनाएं देता हूं अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं। जेल में डालने के साथ साथ नवाब मलिक की तरफ से लगातार कई बार वार किए जा रहे हैं समीर वानखेड़े को। तो आज समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया है कि मेरी शुभकामनाएं साथ है नवाब मलिक के। अगर नवाब मलिक एक बड़े नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी में बड़े नेता हैं, अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। आप समझ सकते हैं कि लगातार महाराष्ट्र में एनसीपी की तरफ से रेड डाली जा रही है और यहां पर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही है समीर वानखेड़े को लेकर, कभी समीर वानखेड़े की नौकरी को लेकर कहा जाता है तो कभी उनकी बहनों को लेकर, कभी माता से, अगर आप जिनकी जो मृतक मां है, अगर समीर वानखेड़े उनसे कभी शमशान यानी कि जहां पर उनकी मां दफन है उनसे भी मिलने जाते हैं तो वहां पर भी शिवसेना के कुछ नेता या फिर मुंबई पुलिस के अधिकारी उनका पीछा करते हैं। लगातार उनको लेकर निशाना बनाया जा रहा है समीर वानखेड़े को। तो समीर वानखेड़े ने यह भी कहा कि मेरे रिटायर पिता और मेरी मृतक मां और मेरी बहन को जिस तरीके से बार बार पे निशाना बनाया जा रहा है, मेरे परिवार को निशाना जिस तरीके से बनाया जा रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। यहां पर एक तरफ नवाब मलिक को जवाब तो दिया गया है समीर वानखेड़े की तरफ से, तो दूसरी तरफ साफ कर दिया गया है कि वो कभी दुबई नहीं गए हैं। और सच्चाई ये भी है कि अगर समीर वानखेड़े की बहन की फोटो जो मुंबई एयरपोर्ट के लॉन्च की है, उन फोटोज पे जाकर नवाब मलिक इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और उनकी नवाब मलिक की तरफ से कहा गया कि समीर वानखेड़े की बहन की जो फोटोज हैं वो दुबई की हैं। और अब सच्चाई निकलकर ये सामने आ रही है कि समीर वानखेड़े की बहन जिस लॉन्च में बैठी हैं वो मुंबई एयरपोर्ट के लॉन्च की फोटो है। तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से समीर वानखेड़े को बार बार पे फंसाने की और बार बार पे कार्यवाही में रोड़ा अटकाने की। पर यहां पर भी एनसीबी की कार्यवाही नहीं रुकी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पिछले 2 दिन में एनसीबी की तरफ से महाराष्ट्र में 6 जगहों पर रेड मारी जा चुकी है। नामी ग्रामी लोगों को अब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जहां पर एक तरफ नवाब मलिक समीर वानखेड़े को धमकी दे रहे हैं, चेता रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से साफ कह दिया गया है समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। एक तरफ शिवसेना के नेता बड़ी बड़ी पोस्ट लिख रहे हैं सिर्फ ये जग जाहिर करने के लिए, ये जनता को बताने के लिए कि आर्यन खान की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, एनसीबी गलत लोगों का साथ दे रही है, बेफजूल और बेकसूर लोग हैं उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के नवाब मलिक और तमाम और जो माजिद मेनन जैसे नेता लगातार एनसीबी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये खींच आखिरकार किस लिए है और इसी बात का जवाब समीर वानखेड़े की तरफ से भी मांगा गया जब मीडिया के लोग उनसे सवाल करते हैं। और मीडिया के लोगों से यह भी पूछा गया समीर वानखेड़े की तरफ से कि सरकार की तरफ से बार बार पे कहा जा रहा है कि आप अपनी नौकरी को आपकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप सरकार के लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के पीछे पड़ गए हैं, आप बेगुनाह लोगों को जेल के पीछे डाल रहे हैं। तो इसी बीच समीर वानखेड़े की तरफ से भी कहा गया कि अगर जिस तरीके से वो ड्रग्स के लोगों का, ड्रग्स कार्टेल का पर्दाफाश कर रहे हैं, अगर इसको लेकर सरकार उन्हें और या फिर नवाब मलिक उन्हें जेल में डालना चाहते हैं तो वो शुभकामनाएं और वो इन चीजों से नहीं डरते। ये चीजें उन्हें और भी ज्यादा मजबूत कर रही हैं और वो इसी तरीके से कार्यवाही लगातार करते रहेंगे और बॉलीवुड में बसे इस नेक्सस को, कार्टेल को जनता के सामने लाकर रहेंगे। एक तरफ जहां पर जनता समीर वानखेड़े की वाहवाही कर रही है और उनकी तारीफ कर रही है और बार बार पे लोगों की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जो कार्यवाही कर रहे हैं लगातार बॉलीवुड
सेलिब्रिटीज के नाम जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, आर्यन खान से लेकर अनन्या पांडे से आज फिर से पूछताछ जारी है। कल 2 घंटे तक पूछताछ हुई है अनन्या पांडे से। कल उन्हें समन किया गया था। कल मन्नत भी एनसीबी की टीम पहुंची थी। अनन्या पांडे के घर पे छापेमारी भी की गई थी। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर आज जहां देश भर की जनता समीर वानखेड़े की वाहवाही कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक, जिनकी पार्टी ही इस तरीके से बनी हुई है कि एक पैर शिवसेना का तो दूसरा कांग्रेस का और तीसरा एनसीपी का है, तो वही नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े को जेल में डालकर रहेगी, क्योंकि देश की जनता देख रही है समीर वानखेड़े किस तरीके से काम कर रहे हैं। समीर वानखेड़े ये जो उल्टे सीधे काम कर कर लोगों को फंसाकर उनसे करोड़ों की वसूली करते हैं, देश की जनता देख रही है और देश की जनता इन्हें जल्द ही जेल के पीछे देखना चाहती है। पर अगर हम जनता का असली रिएक्शन देखें, सोशल मीडिया पर अगर हम देखें, तमाम लोगों की अगर पोस्टें देखें, चीजों को देखें, बयानों को देखें, तो हमें नहीं लगता कि लोगों का यह कहना है कि समीर वानखेड़े को जेल के पीछे होना चाहिए। यहां पर लोगों का जो रिएक्शन है वो ये है कि नवाब मलिक या फिर शिवसेना या फिर शरद पवार, उद्धव ठाकरे को इतना प्यार शाहरुख खान के बेटे से क्यों है? अगर लगातार कार्यवाही एनसीबी समीर वानखेड़े की तरफ से की जा रही है महाराष्ट्र में बसे बॉलीवुड को लेकर, तो बार बार पे ये सरकार प्रयास क्यों कर रही है उन लोगों को बचाने का? बार बार पे ये क्यों कहा जाता है कि शाहरुख खान का बेटा है तो उसे फंसाया जा रहा है? इस तरीके की चीजें सामने इसीलिए आ रही हैं क्योंकि जिस देश की जनता का सहारा लेकर नवाब मलिक समीर वानखेड़े को निशाना बना रहे हैं, बार बार पे उन्हें धमकियां दे रहे हैं, वही देश की जनता नवाब मलिक के ऊपर निशाना साध रही है। और देश की जनता का ये कहना है कि ये जो खींच है नवाब मलिक की वो इसीलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कार्यवाही हुई है नवाब मलिक के दामाद समीर खान पर, और जिस तरीके से उन्हें जेल में रखा गया और बार बार पे चीजें निकलकर सामने आई, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की सरकार के नेताओं की हो कि किस तरीके से पूर्व गृह मंत्री की तरफ से 100 करोड़ रुपए की उगाही करने का संदेश दिया जाता है या फिर ऑर्डर दिया जाता है सचिन वजय जैसे ऑफिसर्स को, और वो भी खुलासा सामने आ गया। उसके बाद इनके दामाद का ड्रग कार्टेल में नाम निकलकर सामने आ गया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से नवाब मलिक की बयानबाजी इस कदर है और वो बार बार पे एनसीबी और सरकारी अधिकारियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बॉलीवुड के नेक्सस के या फिर जो दुबई वाला कनेक्शन अगर सामने खुलकर आता है तो क्या दिक्कत है महाराष्ट्र की सरकार को, जो बार बार पे इनके नेता बड़े बड़े पैरवी लिखते हैं, बड़े बड़े पत्र लिखते हैं और कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो कोई एनसीबी के अधिकारियों को डराने धमकाने का प्रयास करता है, सिर्फ इसीलिए कि नवाब मलिक या फिर इनकी जो पूरी सरकार है, क्या इनका कोई हाथ तो नहीं मिला हुआ, क्या इनका कोई नेता सम्मिलित तो नहीं है इस तरीके के ड्रग कारोबार में, या फिर ये जो चैट्स लिंक निकल कर आ रहे हैं माफियाओं के, जो ड्रग पैडलर्स हैं दुबई के, इन सब के साथ तो निकल कर नहीं आ रहे हैं। और बार बार पे दुबई को लेकर समीर वानखेड़े को क्यों धकेला जा रहा है? समीर वानखेड़े साफ कह चुके हैं कि वो सेंट्रल एजेंसी में काम करने वाले एक छोटे से अधिकारी हैं और उन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और सरकार की तरफ से अगर उन्हें जेल में डालने की बात की जा रही है तो वो सरकार की इन सब चीजों को शुभकामनाएं देते हैं। और यही वो समीर वानखेड़े हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था, आर्यन खान को जब जमानत नहीं मिली थी, उन्होंने कहा था कि सत्य की जीत हुई है और इसी सत्य को आगे बढ़ाते हुए एनसीबी लगातार अपना काम कर रही है। पर महाराष्ट्र की सरकार है, इसमें जो तीनों पार्टियां हैं और इनके नेता जो एक के बाद एक बयानबाजी दे रहे हैं, एक तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि अनिल देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं, कोई ना कोई जो एलिगेशन है वो समीर वानखेड़े पर लगाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि एक गवाह को 4 बार इस्तेमाल कर रहा है, कभी कहा जाता है कि ये बीजेपी के आदमियों के साथ मिला हुआ है, कभी कहा जाता है कि ये अपनी बहन के साथ दुबई में गए थे। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा एनसीबी की जो खोज है, जो रेड है, उनसे बचने का प्रयास लगातार महाराष्ट्र में बैठे ये नेता कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। पर एनसीबी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब आर्यन खान से लेकर अनन्या पांडे तक हाथ पहुंच चुका है और अनन्या पांडे का फोन और लैपटॉप कल सीज कर लिया गया है। आज भी उन्हें समन देकर बुलाया गया है, आज भी पूछताछ एनसीबी की जारी है। अब देखना ये होगा कि जल्द ही महाराष्ट्र में अगर बड़ा होता है या फिर बड़ा खुलासा होता है तो वो कौन से नेता हैं और कौन से नामी ग्रामी और भी बॉलीवुड हस्तियां हैं या फिर दुबई में बैठे हुए ड्रग पैडलर्स हैं जिनको बचाने के लिए लगातार महाराष्ट्र की सरकार बेचैन है, जो एक के बाद एक नेता बार बार पे बयानबाजी आर्यन खान को लेकर करता है, ड्रग पैडलर्स को लेकर करता है। और जब भी बॉलीवुड को लेकर एनसीबी की तरफ से इस तरीके की कार्यवाही होती है तो एनसीपी के नेता या फिर शिवसेना या फिर पूरी महाराष्ट्र की सरकार में से
कोई ना कोई नेता सामने आके बयानबाजी जरूर करता है और ये कहने का प्रयास करता है कि जो सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से जांच हो रही है, वो एजेंडा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है। पर कभी भी इस सरकार की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि हाँ, एजेंसियां अपना काम कर रही है, ड्रग कार्टेल को महाराष्ट्र में से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही पीढ़ी के लिए नुकसानदेह है और यही एक ऐसा चीज है जिसे बाहर की जो देश है या फिर बाहर बैठे हुए जो माफिया हैं, उससे हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके की और भी ज्यादा देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।